अरबाज आईटीसी की सेकंड क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको मैंने पिछली क्लास में बताई थी कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो वर्ड पैड की बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है वर्ड पैड। वर्ड पैड बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड पैड के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वर्ड पैड को बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको बताने वाला हूँ। वर्ड पैड बहुत ही ज़्यादा आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट लेकर के आएगा। वर्ड पैड एक ऐसी एप्लीकेशन है जो बेसिक एप्लीकेशन है, आप उसको यूज़ करने के बाद में आसानी से MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन सबको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी तक आपने अगर पिछली वीडियो को वॉच नहीं करा है, जो पहली वीडियो इससे पहले मैंने वीडियो डाली है डे 1 की, सबसे पहले तो आप उस वीडियो को जाकर के वॉच करें। मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो आप पहले उस पर क्लिक करें, पहले पहली वीडियो को वॉच करें, उसके बाद में आप इस वीडियो पर आए। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखोगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा, आपको सीखने को मिलेगा कुछ। मान लीजिए आपने वो वाली जो पीछे वाली वीडियो वो आपने देखी नहीं है, अब आप नेक्स्ट वीडियो पर आ गई हैं, तो डायरेक्ट आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्ड पैड के इंट्रोडक्शन की। तो वर्ड पैड क्या है? वर्ड पैड एक एप्लीकेशन है। वर्ड पैड जो है वो आपकी एक एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं वर्ड पैड को किस कंपनी ने बनाया था। तो वर्ड पैड को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। अब बात करते हैं किस ईयर में बनाया था। तो वर्ड पैड को 1985 में बनाया गया था, 1985 में। अब बात करते हैं वर्ड पैड की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है। वर्ड पैड की जो एक्सटेंशन होती है .rtf, पूरा नाम होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्ड पैड का मैक्सिमम जूम कितना होता है, मतलब हम वर्ड पैड को कितना जूम कर सकते हैं। जूम का मतलब ज्यादा, इस तरह जैसे मोबाइल के अंदर जूम होता है, तो हम वर्ड पैड को कितना जूम कर सकते हैं। तो वर्ड पैड को हम 500% तक, 500% तक जूम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ड पैड के मिनिमम जूम की। तो वर्ड पैड का जो मिनिमम जूम होता है वो आपका 10% होता है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड पैड को तो बनाया था, लेकिन क्यों बनाया था, वाई। तो वर्ड पैड पर हम बेसिकली जो वर्क कर सकते हैं, जैसे कि हम उस पर भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, उसमें हम लिस्ट बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं, है बेसिकली सारी चीज़ें हम इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जिस टेक्स्ट का चाहें उसका हम साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। हम इसमें वर्ड पैड के अंदर में इमेज अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अपनी बनाई हुई MS पेंट का एक ऑप्शन है, दिया गया है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। तो आप उस पर क्लिक करके अपना कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको अपने वर्ड पैड के पेज पर आप ला सकते हो इजीली। जिसको चाहे आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। यहाँ तक कि वर्ड पैड के अंदर ऐसी फैसिलिटी दी गई है कि आप जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसी की फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देखनी है वीडियो को, ज़्यादा मतलब जल्दबाजी कुछ नहीं करना है। कंप्यूटर डे बाय डे, ज़्यादा आपको 2, 4, 5 घंटे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। डे बाय डे आपका इतना कॉन्फिडेंस, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, अगर आप डे बाय डे मेरी वीडियो को देखते हैं तो 110% में लिख के दे सकता हूँ कि आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगा। आप कंप्यूटर सीख जाओगे बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा जल्दी से सीख जाओगे। यहाँ तक कि 3 महीने का जैसे बेसिक कोर्स या बहुत सारे मार्केट के अंदर कोर्स हैं और उनके टाइमलाइन जो है वो अलग अलग है। तो आप ना बस 3 महीने यानी कि 90 दिन लगातार वीडियो को देख लें, उसके बाद आप मुझे बताना कि आपको कंप्यूटर आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं। अब आने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले सर्च बार पर क्लिक करना है और वर्ड पैड को सर्च करना है। वर्ड पैड को कितने टाइप से आप ओपन कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर वर्ड लिखा, तो वर्ड में यहाँ पर MS वर्ड भी आ सकता है, लेकिन आपको वर्ड पैड ओपन करना है। तो आपको यहाँ पर पूरा टाइप करना है वर्ड पैड। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे वर्ड पैड, तो यहाँ पर आपको वर्ड पैड देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्ड पैड है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो वर्ड पैड का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। सेकंड मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको ओपन करना है। आपकी जो कीबोर्ड होती है उसमें Window+R, विंडो आपका ये वाला बटन होता है, ये आपको कीबोर्ड में देखने को मिलेगा, यानी कि स्टार्ट बटन Window+R। जैसे आप यहाँ पर प्रेस करोगे तो आपका रन बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको हटाओगे और आपको टाइप करना है वर्ड पैड।
जैसे आप वर्ड पैड टाइप करोगे और उसके बाद ओके करोगे तो आपका जो वर्ड पैड है वो सिंपल ओपन हो जाएगा। तो सेकंड टाइप आपका ये हुआ। थर्ड टाइप के बारे में बात करते हैं। आपको सिंपल स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते करते आपको नीचे आना है विंडो एसेसरीज में। तो यहाँ पर आपको विंडो एसेसरीज देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे यहीं पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा वर्ड पैड। तो देखो यहाँ पर वर्ड पैड ये रहा हमारा, क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद में देखो फाइनली हमारा वर्ड पैड जो है वो ओपन हो गया है। तो वर्ड पैड को हम सिंपली 3 टाइप से ओपन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आप इसके टाइप बना सकते हैं, आप इसकी शॉर्टकट कीज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड पैड के इंट्रोडक्शन के बारे में वहाँ पर हमारी और आपकी बात होगी। तो सबसे पहले हम वर्ड पैड के टॉप एरिया की बात करते हैं, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। जैसे कि यहाँ पर अभी राइट है ऑप्शन पे, तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे न्यू का हो गया, ओपन का हो गया, सेव का हो गया, अनडू और रीडू। यहाँ पर सेंड ईमेल का नहीं है, क्विक प्रिंट का नहीं है, प्रिंट प्रीव्यू का नहीं है। अगर आप ये भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आइकन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये टाइटल बार होता है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। इस पेज के नाम, जो भी हम यहाँ पर पेज का नाम देते हैं वो हमें यहाँ पर शो हो जाता है। उसके बाद में राइट साइड में चलते हैं, ये आपके कैप्शन बटन होते हैं, जिसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। जैसे ही फुल स्क्रीन में हो जाता है इसका नाम हो जाता है रिस्टोर डाउन। उसके बाद यहाँ पर आपको ये मेन्यू बार देखने को मिलेगा, फाइल, होम, व्यू। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ये जो है आपका रिबन बार है। रिबन बार में आपको यहाँ पर 5 ग्रुप देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। बिल्कुल एक एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, कोई भी ऑप्शन स्किप नहीं करेंगे। हर एक ऑप्शन के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रूलर है, तो रूलर को हम चेंज भी कर सकते हैं। व्यू के अंदर जा करके हम यहाँ पर मेजरमेंट यूनिट के अंदर जाएंगे और इंच पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब हमारा जो रूलर है वो इंच में हो जाएगा। इस तरह से मैं आपको बताऊंगा अभी व्यू के बारे में भी। तो उसके बाद में आपका जो ये आपका पेज होता है, टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर नीचे आपको स्टेटस बार देखने को मिलता है, जहाँ हमें ये पता चल रहा है कि हम कितने % पर काम कर रहे हैं। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर अभी नहीं है, यहाँ पर आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, जो पेज को लेफ़्ट या राइट के लिए किया मतलब मिलता है यहाँ पर आपको लेफ़्ट या राइट में करने के लिए। यहाँ पर आपको वर्टिकल स्क्रॉल मिलेगा, जो पेज को ऊपर या नीचे करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक एक ऑप्शन के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेक्स्ट हम MS वर्ड से ले करके आ जाते हैं। MS वर्ड इससे नेक्स्ट चैप्टर है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है वर्ड, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे आपका वर्ड ओपन होगा तो यहाँ से हम थोड़ा सा डमी टेक्स्ट ले लेते हैं। इसको फुल स्क्रीन में करेंगे। डमी टेक्स्ट लेने के लिए =RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इसको कहते हैं रैंडम टेक्स्ट। जैसे आप एंटर करोगे तो आपको ये टेक्स्ट देखने को मिलेगा। Ctrl+A करते हैं और Ctrl+C कॉपी, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट, इसको मिनिमाइज कर देंगे। अब हम अपने वर्ड पैड पर आ गए और उसके बाद यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो पेस्ट का है। जो हमने कॉपी कर रखा है या कट कर रखा है उसको पेस्ट करना। तो क्लिक कर देते हैं। जैसे आपने क्लिक करा उसके बाद में जो आपका टेक्स्ट था वो आपका वर्ड पैड में आ गया है। अब यहाँ पर हम इसको एक एक करके ऑप्शन को जानेंगे। पेस्ट का ऑप्शन होता है पेस्ट करना। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कट, कॉपी। तो कट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ एक पैराग्राफ है हमारा ये। अब इस पैराग्राफ को हम चाहते हैं कि नीचे की तरफ इससे नीचे आ जाए, मतलब यहाँ आ जाए, यहाँ से हट करके यहाँ आ जाए। तो हम इसको सिंपल क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आपको माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसको दबा कर रखना है और इस तरह से ड्रैग करना है। अब आप यहाँ पर इसको कट करोगे तो देखो वो कट हो गया है। कट होने के बाद आपको यहाँ लेकर के आना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद करेंगे पेस्ट। तो देखो ये ऊपर से नीचे आ गया है। तो कट एक जगह से दूसरी जगह करना। बात करते हैं कॉपी। कॉपी का मीनिंग क्या होता है? कॉपी का मीनिंग ये होता है जैसे कि यहाँ पर हमारा थीम्स लिखा हुआ है, ये हमें पैराग्राफ जो है वो यहाँ भी चाहिए और इसके नीचे भी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है
उसके बाद हम कॉपी पर क्लिक करते हैं। कॉपी पर क्लिक करने के बाद में मैंने एंटर किया और उसके बाद में इसको हम पेस्ट करते हैं। तो अब देखो ये थीम वाला जो पैराग्राफ है ये आपका यहाँ भी रहा और नीचे भी रहा, समझ आ रहा है। इसको कहते हैं कट कॉपी पेस्ट। इनकी शॉर्टकट की बात करें तो कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी, कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स और पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी। आगे चलते हैं। पहला ग्रुप आपका जो कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। मैं आपको हर एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी आते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट फॉन्ट ग्रुप के बारे में बताने वाला हूँ। ग्रुप में कुछ ऑप्शन है जैसे कि बोल्ड, बोल्ड के बाद में यहाँ पर आपका आई इटैलिक, यू अंडरलाइन, तो ये आपके कुछ ऑप्शंस हैं। तो इन सभी ऑप्शन के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर बी जैसे बोल्ड आ रहा है, नाम पता करने के लिए हमें अपने कर्सर को लेकर के जाना है और छोड़ देना है। आई इटैलिक, यू अंडरलाइन और यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पर आपका सब स्क्रिप्ट, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट और यहाँ से आपको मिलेगा टेक्स्ट कलर और उसके बाद में यहाँ पर आपका टेक्स्ट हाइलाइटर और यहाँ पर आपको ग्रो फॉन्ट और ये आपका श्रिंक फॉन्ट और ये भी आपका फॉन्ट ही होता है। यहाँ से भी हम फॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फॉन्ट फैमिली। तो इन सब ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, देखो टेक्स्ट को सेलेक्ट किए बिना कुछ नहीं होने का, तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको बी पर क्लिक करना है। जैसे बी पर क्लिक करोगे तो देखो ये और के मुकाबले में ये बोल्ड हो गया है। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आप उसी टेक्स्ट को, जिसको भी आपको बोल्ड करना है, आप उसी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बी पर क्लिक करेंगे तो वो आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं आई इटैलिक। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखो वर्ड थोड़ा सा टेढ़ा करना, तिरछा करना, थोड़ा सा इसको स्टाइल देना कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे अप्लाई करने की जो पता कैसे चलेगा कि इटैलिक हुआ है या नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड पे एक कलर आ जाएगा, जैसे बाकी पर नहीं है लेकिन इन दोनों पर है, क्योंकि ये दोनों आपने इस पर अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट आता है यू अंडरलाइन। तो अंडरलाइन अगर आपको किसी भी लाइन के नीचे, मतलब जितना आप सेलेक्ट करोगे उसी लाइन के नीचे आएगा। आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट से लेकर के विन यू तक सेलेक्ट कर रखा है। अब आपने यहाँ पर यू पर क्लिक कर दिया तो देखो अंडरलाइन हो गया है, आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं क्योंकि इसका मैक्सिमम जूम 500% होता है। तो मैंने जैसे जूम करा यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है डिलीट करना। आपने यहाँ पर इतना जो टेक्स्ट है सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो देखो ये डिलीट हो गया है। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका सब स्क्रिप्ट और यहाँ आपका सुपर स्क्रिप्ट, ये होता है आपका इक्वेशन बनाने के लिए। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और एंटर करने के बाद में हम जैसे कि कोई भी इक्वेशन बनाते हैं केमिस्ट्री की, H2O, यहाँ पर कैप्स लॉक ऑन करेंगे H2O, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और उसका साइज बढ़ा लेते हैं एक एक करके इस तरह से। अब आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो अब जैसे कि H2O हमने लिखा लेकिन ये H2O दिखाई नहीं दे रहा है, प्रॉपर लग नहीं रहा है कि जल का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पर 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करोगे तो ये देखो अब जल का फॉर्मूला है, यानी कि बेस में वैल्यू ले जाने के लिए आपको सब स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका सुपर स्क्रिप्ट है, इसी तरह से आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप केमिस्ट्री की जो भी बेस में वैल्यू जानी है, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, किसी की भी इक्वेशन हो, आपको अगर बेस में वैल्यू पहुंचानी है तो सब स्क्रिप्ट की हेल्प से उसी वैल्यू को आप सेलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू जो है आपकी बेस में चली जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट क्या काम करता है, जैसे कि आपने लिखा a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b के। तो अब मैं थोड़ा सा इसका टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर श्रिंक फॉन्ट पर क्लिक करते हैं और इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं और उसके बाद में ये बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के।
तो अब यहाँ पर ना तो ये स्क्वायर दिखाई दे रहा, ना ही यहाँ पर आपका ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर दिखाई दे रहा। तो स्क्वायर करने के लिए हमें सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 2 को सेलेक्ट करते हैं और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस 2 को सेलेक्ट करते हैं और सुपर स्क्रिप्ट पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद इस 2 को आप सेलेक्ट करोगे और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कुछ इस तरह से अब आपको ये दिखाई दे रहा है। तो सब और सुपर का आपको अंतर जो है वो समझ में आया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कलर का। तो जिस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करोगे उसी पर आप कलर कर सकते हो। आपने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने यहाँ एरो पर क्लिक करना है। देखो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया कलर पर, तो देखो कलर हो गया है, आपको विजिबल हो रहा होगा। उसके बाद इसे बोल्ड पर क्लिक करना है, बोल्ड कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है टेक्स्ट हाइलाइटर, तो क्लिक करो। आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में भी कलर हो गया। तो इस तरह से हम हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज़ देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में क्लिक करते हैं और यहाँ देखो लास्ट फॉन्ट आपको जैसे 28 करना है तो 28 कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 48 करना है तो 48 कर सकते हैं। देखो साइज़ यहाँ पर आपका बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से एक एक करके कर सकते हैं। मैंने कम किया और यहाँ पर मैंने ज़्यादा किया, इस तरह से। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद में फॉन्ट फैमिली, राइटिंग चेंज करना, देखो यहाँ पर क्लिक करो, ये इस तरह से हो गया। जो भी आपको पसंद हो, जो आपसे मांगी जा रही है, आपका क्लाइंट मांग रहा है, आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉन्ट फैमिली चेंज कर लोगे। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी फॉन्ट फैमिली हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखो कितनी सारी फॉन्ट फैमिली है। यहाँ पर आप इस तरह से इसको ड्रैग करेंगे तो देखो कितनी सारी फॉन्ट फैमिली है। आप इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी आपका क्लाइंट बोले, जिसका भी आप काम कर रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। उसके बाद में पैराग्राफ ग्रुप आता है। यहाँ पर जैसे कि आपको 4 अलाइनमेंट देखने को मिलेंगी। 4 अलाइनमेंट में यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे कि लेफ्ट हो गया, सेंटर हो गया, आपका राइट हो गया और जस्टिफाई हो गया, और यहाँ आपका पैराग्राफ। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अभी आपका बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में है, आपने सेंटर पर क्लिक कर दिया तो देखो ये सेंटर में हो गया। इधर से भी पेज के सेंटर में, मैं इसका जूम थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। यहाँ से भी पेज का ये सेंटर में है और इधर से भी देखो पेज के सेंटर में है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अगर आपको ये राइट में करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। तो अगर आपको ये राइट में करना है तो अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका राइट में हो जाएगा। उसके बाद में जैसे कि लेफ्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जस्टिफाई दिखाई दे रहा है। तो जस्टिफाई क्या काम करेगा, दोनों तरफ से आपके टेक्स्ट को बिल्कुल सीक्वेंस में कर देगा। आप यहाँ पर क्लिक करें, देखो ये जस्टिफाई का काम है। उसके बाद पैराग्राफ का जो ऑप्शन है क्लिक करते हैं। अब ये कह रहा है लेफ्ट से आपको मार्जिन कितना करना है, तो ये मार्जिन के लिए है। आपने यहाँ पर 2 प्रेस कर दिया और उसके बाद ओके कर दिया तो देखो आपका टेक्स्ट अब यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके करते हैं तो ये देखो आपका 2 से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम अपने पेज में मार्जिन दे सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक करके इसको वापस 0 कर दिया अगेन और ओके, तो ये देखो वापस से 0 पर आ गया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। देखो इससे भी लेफ्ट राइट में होता है। मैंने यहाँ पर क्लिक करा है, देखो लेफ्ट से राइट में हो रहा है और ये आपका राइट से लेफ्ट में हो रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर लिस्ट का। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं मैं यहाँ पर देख लेते हैं। आपको कोई भी लिस्ट बनानी है तो अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये मुझे लिस्ट बनानी है, मैंने एंटर कर दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पर आपका 4-5 टेक्स्ट ले लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो ये हमने इस तरह से टेक्स्ट को एंटर कर लिया। आपकी कोई भी लिस्ट हो सकती है, आपकी फ्रूट्स लिस्ट हो सकती है, आपकी क्लॉथ वगैरह की लिस्ट हो सकती है, कोई भी आपकी फूड की लिस्ट हो सकती है। आपने इस तरह से इसको सेलेक्ट करना है। मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया है और उसके बाद में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में देखो लिस्ट, इस तरह से हम लिस्ट बना सकते हैं। अभी मैंने क्लिक नहीं करा, जो भी आपको चाहिए आप उसी पर क्लिक करेंगे, वो आपकी लिस्ट बन जाएगी। क्लिक कर दो, ये देखो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं। ईजी है बहुत, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आ जाते हैं लाइन हाइट। तो आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखो 1.0 क्लिक करते हैं।
1.15 थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, मतलब लाइन के बीच में स्पेस देना। 1.5 क्लिक करो, ये देखो। उसके बाद क्लिक करो, आपने 2 करना है तो देखो 2। तो आप अपने हिसाब से इसमें लाइन में गैप रख सकते हो। तो आपका जो पैराग्राफ है वो भी इजीली फिनिश हो गया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पिक्चर का। आप ये चाहते हैं कि मुझे अपने इस पेज में कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो देखो पिक्चर इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लिक कर लिया, उसके बाद आपको पिक्चर में जाना है। पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पिक्चर देखनी है कि आपकी पिक्चर कहाँ है। तो यहाँ पर एग्जांपल मेरे पास में ये पिक्चर है, क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखो इतनी बड़ी पिक्चर ओपन होगी है। उसके बाद आपको अगर साइज़ छोटा करना है तो आप यहाँ पर इसके कॉर्नर पे जाओगे और साइज़ छोटा कर सकते हैं इस तरह से। ये देखो, आप इस तरह से इसका साइज़ छोटा करेंगे तो अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जिसके पास में ये इमेज जो है कुछ दर्शाना चाह रही है, बाकी आप समझदार हो, समझ ही लोगे क्या कहना चाह रहा है। मतलब हम ऐसी इमेज को यूआई की मदद से कुछ इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल इसमें ये भी समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर नॉलेज वाले आज के टाइम में खुश हैं और जिसको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है वो कुछ इस तरह से बैठे हुए हैं। तो कंप्यूटर सीख लें, मेहनत से अच्छे से पढ़ लें आप सभी, ठीक है। तो इमेज को लाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और दूसरी इमेज भी आप ला सकते हैं। क्लिक करो, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखो उसकी जगह दूसरी इमेज, क्योंकि वो सेलेक्ट थी इसलिए वो वहाँ से हट गई है और ये दूसरी आ गई। अगर मैं इस पर क्लिक करके आप देखो ये सेलेक्ट हो गई और दूसरी करता हूँ तो ये हट जाएगी, दूसरी आ जाएगी। लेकिन अगर मेरा क्लिक कहीं और है और मैं इमेज को अपलोड करूँगा तो वो भी आ जाएगी और ये भी रहेगी, ठीक है। उसके बाद में मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी इस सीट के अंदर, अपने इस पेज के अंदर कोई ड्राइंग पेंटिंग बनाऊँ। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप एरिया अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने एरिया को सेलेक्ट कर लिया है, जो भी जितना भी एरिया चाहिए था आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा MS पेंट ही होगा, मैं आपको पेंट के बारे में ही समझाऊंगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और कोई भी एक डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेना है। आपने डिज़ाइन इस तरह से बना लेना है, अपने हिसाब से आपको जो बेस्ट लगे आप बना लेना। मैं तो आपको डमी बना करके दिखा रहा हूँ। ये आपने एग्जाम्पल जो है ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इस तरह से मैं इसको लेफ़्ट राइट भी कर सकता हूँ कर्सर की हेल्प से। आपके पास में 4 एरो हैं, उनकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करते हैं और कोई भी कलर फिल कर लेते हैं इसमें। तो इस तरह से आप इसमें कलर फिल कर लेंगे। दूसरा कलर कोई सा भी हो सकता है, आपका जो फेवरेट हो मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि मेरा ये फेवरेट कलर है। तो आपने इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद बस कुछ नहीं करना, आपको इसको क्लोज करना है। ये देखो आपकी जो पेज में था ये आपके पेज में आ गया है। अब इसका आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो इस हिसाब से, ठीक है। आप इसकी हाइट विड्थ को भी बढ़ा सकते हैं इस तरह पॉइंट को पकड़ करके, वो आपका मन है आप इसको किस साइज में रखें। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है डेट और टाइम। मान लीजिए आज हमने ये वाला वर्क किया है तो ये हमने किस डेट को किया है, हमें यहाँ पर नीचे इंसर्ट करनी है तो एंटर करते हैं। नीचे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आप डेट और टाइम पर क्लिक करो और क्लिक करने के बाद में जैसे आप यहाँ पर ओके करोगे तो आपको यहाँ पर मतलब 14/1/2025, तो आज 14 तारीख है, डेट जो है 14 है, जनवरी है और 2025, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में जैसे आप ये ध्यान रखना जो आपके लैपटॉप में चल रही हो वही यहाँ पर डेट और टाइम आएगा। आप यहाँ पर चाहते हैं कि टाइम भी आए तो आपको टाइम नीचे देखने को मिलेगा, क्लिक करते हैं और ओके। तो यहाँ पर देखो 8:03 हो रही है, तो ये आपको पहला वाला टाइम दिखा रहा है शायद, नहीं यहाँ पर 9:08 हो रही है, ये स्पेस थोड़ा सॉरी। तो यहाँ पर 9:08 हो रही है और 3 सेकंड PM का टाइम हो रहा है, ये इस तरह से है। समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा जैसे एक्सेल का कोई चार्ट वगैरह आपको अपने शीट में लाना है तो आप ला सकते हैं। MS वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट हो वो भी ला सकते हैं। तो एक्सेल के चार्ट पे हम काम करेंगे, क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद में एक्सेल की जो शीट है वो ओपन हो गया, चार्ट यहाँ पर आ गया। चार्ट को एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये सारी वैल्यू आपको दिखाई दे रही, 1st, 2nd, 3rd, 4th और यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। तो आप इनको जो वैल्यू चेंज करोगे यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ये आप खुद से करके देख लेना। तो इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद देखो ये एक्सेल का जो चार्ट है ये हमारे पेज में आ गया है, ठीक है, कुछ इस तरह से।
तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर फाइंड। फाइंड का मीनिंग होता है ढूंढना, फाइंड करना। शॉर्टकट की है कंट्रोल F। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड है जो मुझे ढूंढना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ इसमें हेल्प कहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर हेल्प सर्च किया, उसके बाद फाइंड। तो देखो ये कह रहा है हेल्प, ये लिख रहा है। और देखना चाहता हूँ तो नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, ये देखो ये कह रहा है हेल्प, ये रहा। और देखना चाहता हूँ तो क्लिक करें। इस तरह से आप क्लिक करें। उसके बाद में एक एरर शो होगी आपको, यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके अंदर और जो है हेल्प वर्ड नहीं है। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस। अगर आप किसी वर्ड को हटा करके उसकी जगह दूसरा डालना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर वीडियो लिखा हुआ, मैं इसकी जगह ऑडियो लिखना चाहता हूँ, तो मैं रिप्लेस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद में इसकी टेक्स्ट के अंदर लिखूँगा वीडियो, और मुझे क्या रिप्लेस करना है, ऑडियो। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऑडियो। तो मैं सबसे पहले करता हूँ फाइंड, ताकि कोई गलत ना हो जाए। ये नहीं करना मुझे, क्लिक करते हैं, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं, ये वाला करना है। तो मैं रिप्लेस, तो देखो जैसे मैंने रिप्लेस करा, यहाँ पर वीडियो की जगह क्या हो गया, ऑडियो। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सेलेक्ट ऑल। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ आपके पेज के अंदर वो सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा, और यही काम आप कंट्रोल A से भी इजीली कर सकते हो। उसके बाद में आ जाते हैं व्यू के अंदर। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। व्यू में पहला ऑप्शन जो है आपका जूम इन। तो जूम इन जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपका जो पेज है वो जूम होगा, और जूम आउट जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो कम होगा जूम आउट से। तो जूम इन, जूम आउट। नेक्स्ट ऑप्शन है 100%। हम चाहे कहीं भी हैं, किसी भी परसेंट पर आप क्लिक करेंगे तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 100% पर आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर रूलर का। अभी देखो रूलर पर राइट है तो हमें यहाँ पर रूलर दिखाई दे रहा है, और जैसे मैं यहाँ से राइट हटा दूंगा इसका तो आपका देखो रूलर गायब हो गया। अब आपको रूलर दिखाई नहीं देगा। वापस क्लिक करते हैं तो रूलर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटस बार। क्लिक करते हैं तो स्टेटस बार देखो हाइड और शो, मैंने नीचे की तरफ आपको बताया था। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, अभी मुझे दिख रहा है ना, तो क्योंकि यहाँ पर आपका जो है वो राइट है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, देखो यहाँ से चला गया। तो अगर आपको चाहिए तो रखो, नहीं तो आप इस तरह से छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है रैप टेक्स्ट। क्लिक करो, नो रैप। अगर आप नो रैप पर रखते हैं तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेज बड़ा हो जाएगा और उसके बाद में लाइन कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक आप एंटर नहीं करोगे। तो मैंने नो रैप पर जैसे ही क्लिक करा है, देखो लाइन चलती रहेगी एक ही लाइन में। इस तरह से आप कोई भी वर्ड लिखेंगे लाइन चलती रहेगी इनफाइनाइट तक। तो इसको रोकने के लिए आप करेंगे रैप टू विंडो, मतलब यहाँ जहाँ तक आपकी जो स्क्रीन की सीमा है वहाँ तक चले, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और अगर आप यहाँ पर क्लिक रैप टू रूलर, तो यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको ये दिखाई देगा कि आपके पेज में ये आपको दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद में आता है मेजरमेंट यूनिट। तो ये इसके इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट और पिकस इसमें चेंज करने के लिए है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको पसंद आई होगी पूरी वीडियो। वर्डपैड क्या है तो मैं आपको फाइल के बारे में और बता देता हूँ। क्लिक करें, पहला ऑप्शन है न्यू। कोई नया पेज लेने के लिए आप कंट्रोल N भी कर सकते हैं, फाइल पर जा कर के न्यू भी ले सकते हैं। उसके बाद में ओपन। जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं जो आपकी ओल्ड फाइल है। सेव पर क्लिक करेंगे तो फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज पर क्लिक करेंगे तो उस फाइल को दोबारा से हम सेव कर सकते हैं, जैसे उसका नाम गलत हो गया, उसकी लोकेशन गलत हो गया। प्रिंट से प्रिंट कर सकते हैं। पेज सेटअप से मार्जिन पैडिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेल पर भेज सकते हैं। अबाउट वर्डपैड के बारे में जान सकते हैं, और एग्जिट से हम बाहर आ सकते हैं। ये आपकी पूरी मेन्यू है। तो आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है MS पेंट को लेकर के। अगर आप यहाँ तक वीडियो में अब आ गए हैं तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जो आपकी घंटी है उसको आप ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं कंप्यूटर आपको डे बाय डे पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। अगर अभी तक आपने वीडियो पहली वाली नहीं देखी है तो आप पहले जाकर के वीडियो 1 देखें, उसके बाद में आपने ये वाली वीडियो देखनी है। ठीक है। डे बाय डे मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा।